आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। मैसूर पुलिस ने रविवार तक लगाया रैलियों विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी। शहर में धारा 144 लागू। टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहा साइबर अपराध। गृह मामलों की स्थायी समिति की एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से दी रिपोर्ट। पूर्व भाजपा पार्षद का दावा, चीनी सेना ने लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में किया प्रवेश। स्थानीय लोगों को मवेशी चराने से रोका। उत्तरकाशी में महसूस की गई धरती की कंपन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस की गई धरती की कंपन। सुबह सुबह 4.1 की तीव्रता से आया भूकंप। कर्नाटक में उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय और कॉलेज 16 फरवरी तक बंद। पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश। सीएम योगी के यूपी केरल बन जाएगा बयान को बीजेपी का समर्थन। कहा, कई मामलों में बिहार से भी पीछे है केरल। अभी खत्म नहीं हुई है महामारी, कई और वेरिएंट का खतरा बरकरार। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ने किया अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है साइन ऑफ रिमेम्बरेंस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, शहीदों का सम्मान गर्व का पल। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार। कहा, सीए विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले, नहीं तो हम कर देंगे रद्द। नमामि गंगे की 50% परियोजनाएं पूरी, बाकी पर काम तेज। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन में निजी क्षेत्र की रहेगी सहभागिता। अगले 2 से 3 महीनों में करीब 100 शैक्षणिक टीवी चैनलों को शुरू करने की तैयारी। शिक्षा मंत्रालय विस्तार देने में जुटा। चीनी सेना को जवाब देने के लिए भारतीय सेना हुई और सक्षम। मिले अत्याधुनिक हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां। सरकार ने संसद में बताया, कोरोना टीके की दूसरी डोज के बाद प्रतिकूल प्रभाव से देश में हुई 167 मौतें। टीकाकरण का आंकड़ा 172 करोड़ के पार। ट्विटर ने यूजर से मांगी माफी। कहा, टेक्नोलॉजी बग में कारण आई समस्या को किया ठीक। कनाडा के ओंटारियो में ट्रक चालकों के विरोध के बीच आपातकाल घोषित। बड़े पैमाने पर व्यापार प्रभावित होने की आशंका। देवरिया में हाई वोल्टेज ड्रामा। टिकट कटने पर फूट कर रोए सपा नेता। सपा अध्यक्ष पर लगाए आरोप। बरेली में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन और इमरान प्रतापगढ़ी ने की जनसभा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, जनता 14 फरवरी को देगी अखिलेश यादव को बूस्टर डोज। अयोध्या में पकड़ा गया बांग्लादेशी युवक। दिल्ली से लेकर मथुरा तक बनवाया फर्जी आधार कार्ड।
कानपुर में ई बस में 2 बड़े हादसे। अब एचबीटीयू के विशेषज्ञों की जांच के बाद ही सड़क पर उतरेंगे बसें। अलीगढ़ में कर्नाटक के हिजाब विवाद की यूपी में तपिश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी में जमकर हुई नारेबाजी। मऊ में नामांकन के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। छावनी में तब्दील हुई कलेक्ट्रेट। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने अधेड़ को मारा टक्कर। रायबरेली में ठेकेदारों का फूटा गुस्सा। आबकारी विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप। अमेठी में जमीनी विवाद ने बुजुर्ग की हत्या। हथौड़े से मारकर निर्मम हत्या। पालिया चंदपुर गांव का मामला। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। नकली ग्राहक भेजकर नर्सिंग स्टाफ को पकड़ा। फतेहपुर में बाइक सवार युवक की मौत। परिजनों में मचा हड़कंप। रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी सुधा द्विवेदी का दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उतरा जनसैलाब। अमेठी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में युवक की हुई दर्दनाक मौत। मालगाड़ी की चपेट में आया युवक। बस्ती में महिलाओं का प्रदर्शन। नुक्कड़ सभा में फूटा महिलाओं का गुस्सा। वादा नहीं पूरा होने पर महिलाएं हुई आक्रोशित। फतेहपुर में प्रत्याशियों के समर्थन में आए क्षेत्रीय दल। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उतरा भारतीय किसान यूनियन। फतेहपुर में प्रत्याशी के समर्थन में हुआ जनसंपर्क में उमड़ा जनसैलाब को रोकने के लिए दौरान पुलिस से हुई झड़प। महाराजगंज में निर्दलीय प्रत्याशी ने किया नामांकन स्थल पर बेहोश होकर गिरे निर्दलीय प्रत्याशी। पुलिस ने प्रत्याशी निर्मेश मंगल को अस्पताल में कराया भर्ती। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित हुई कार। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार सवार 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। फतेहपुर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। विद्यालय परिसर में जन जागरूकता का चलाया अभियान। मतदान के लिए किया प्रेरित। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्षियों पर साधा निशाना। सपा और बसपा पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप। दूसरे चरण में भाजपा के दिग्गज सुरेश खन्ना के साथ दांव पर सपा सांसद आजम खां की किस्मत। 14 फरवरी को मतदान। यूपी समेत नोएडा और गाजियाबाद में सोमवार को खुलेंगे स्कूल। करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। 68,000 रिक्त पदों पर ओवैसी वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति। हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब।
मेरठ को 41 दिन बाद कोरोना से बड़ी राहत, महज 21 मरीज मिले। गोरखपुर खाद कारखाने में इस माह से लगेगी यूरिया, सबसे गोरखपुर जिले में होगी आपूर्ति। बागपत में गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी अकाउंट तैयार कर किया गया आपत्तिजनक ट्वीट, जांच कर रही पुलिस। औरैया में कंप्यूटर और मोबाइल शॉप में भीषण आग से दहशत में रहे लोग, सवा घंटे में 5 दमकल पर पाया काबू। मेगा ऑक्शन में उत्तर प्रदेश के 26 क्रिकेटरों की दावेदारी, लखनऊ आईपीएल टीम पर नजर। मातृभूमि में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले पहले यूपी में व्यापारी पर चलते थे बम, अब अपराधियों को भागने लायक नहीं छोड़ता। प्रियंका गांधी पहुंची खटीमा, कहा बेरोजगारी से आजादी दिलाने वाला है यह चुनाव। उत्तराखंड में पुलिस भी फंस रही है ठगों के मायाजाल में, चंपावत के कोतवाली प्रभारी से 2.5 लाख की ठगी। देश ने कांग्रेस का साथ हमेशा दिया, पर इस पार्टी ने देश का साथ नहीं दिया, सांसद रवि किशन ने दिया बयान। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले भाजपा सत्ता में आते ही दिलाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तैयार होगा ड्राफ्ट। चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा सील, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल हुए बंद। चारधाम राजमार्ग प्रोजेक्ट के सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी से प्रोफेसर चोपड़ा का इस्तीफा, सड़कों के मनमर्जी से कटान की भई लगाया आरोप। लानीना के प्रभाव से उत्तराखंड में शीतकाल में जमकर बरसे मेघ। उत्तराखंड में बूथ से 200 फीट पर वाहन, 100 मीटर की दूरी पर मोबाइल प्रतिबंधित। ऋषिकेश में इनकम टैक्स अधिकारी बंद घर में कर रहे थे छापेमारी, पुलिस ने 3 को लिया हिरासत में, 3 फरार। पेटपुर में कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान ने किया प्रचार, आलवी समाज के लोगों ने किया जोरदार स्वागत, हाजी फुरकान ने भाजपा पर साधा निशाना। सुरेश राठौर ने डोर टू डोर वोट मांगे, इस दौरान उन्होंने कहा 60 पार का नारा होगा पूरा। उत्तराखंड में कोरोना के मामले में आई कमी, 24 घंटों में 510 मामले, बीते 8 लोगों की मौत। विकासनगर बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना चौहान ने किया प्रचार, जनसंपर्क कर व्यापारियों से वोट की अपील की। प्रचार के दौरान कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। उधम सिंह नगर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 गिरफ्तार, चुनाव में खपाने की थी तैयारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अपनी सीमा को खोलने के फैसले का किया स्वागत।
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की प्रदर्शनकारियों से घर जाने की अपील, हड़ताल को खत्म करने का लिया संकल्प। बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तानी फौज से संघर्ष जारी, पाक के अस्तित्व बलूचिस्तान के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। विंटर ओलंपिक गेम्स के बीच में कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, बाइडेन ने नागरिकों को दी चेतावनी। चोरी की गई अवलोकितेश्वर पहाड़ी की मूर्ति इटली में मिलाना में बरामद। शिनजियांग प्रांत के उइगरों पर हो रहे चीन के अत्याचारों पर आईएलओ ने जताई चिंता, कहा अपनी नीति बदले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित, महंगाई में इजाफा। ट्रकों की हड़ताल ने रोका कनाडा अमेरिका के बीच कारोबार, ओंटारियो और आपातकाल का ऐलान। यूएस में फ्रीज, अफगानिस्तान में $7 अरब पर बाइडेन का बड़ा फैसला, 9/11 हमले में मरे लोगों के परिजनों ने दिया फैसला। ईरान में बनाई गई 1450 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, कहा हक में रहे इजराइल अमेरिका। फल सब्जियों की 6 नई किस्म लॉन्च, बढ़ेगी पैदावार और किसान की आमदनी। फोर्ड की भारत में फिर होगी वापसी, बनाएगी सस्ती इलेक्ट्रिक कारें। लॉन्च हुई 2 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिलेगी 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, कीमत भी है कम। केवाईसी फ्रॉड से सावधान रहने की चेतावनी, बैंकिंग सर्विस के नाम पर शुरू हो गया है केवाईसी फ्रॉड का नया खेल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव। फूड प्रोसेसिंग में पीएलआई स्कीम को मिल रहा अच्छा रिस्पांस, अब तक 173 कंपनियों ने उठाया इसका फायदा। एडवांस दे रहे डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च, यूजर को बेहतर ऐप थीम के साथ सेफ मिलेगी, प्राइवेसी ऐप परमिशन पर यूजर होगा कंट्रोल। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के दोबारा चेयरमैन बने, 5 साल के लिए हुई फिर से नियुक्ति, 2017 में पहली बार बने थे चेयरमैन। अडानी विल्मर की थमी रफ्तार, आईपीओ में पैसा लगाने वाले को मिला 65.65% का रिटर्न, 50,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप को किया पार। वित्त मंत्री का विपक्ष पर हमला, राहुल गांधी को कांग्रेस का राहु काल बताया, बोली महामारी में हमने जीडीपी को बेहतर मैनेज किया। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, भारत में पहली बार वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप किया। विराट कोहली विंडीज सीरीज में फ्लॉप, लोग बोले बड़ी पारी की उम्मीद, लेकिन अब इंतजार नहीं होता।
सुहाना खान पहली बार आईपीएल ऑक्शन में आई नजर, पापा शाहरुख खान नहीं लेकिन साथ दिखे भाई आर्यन खान। आईपीएल ऑक्शन में शामिल नहीं होंगी प्रीति जिंटा, बोली मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर इंडिया नहीं आ सकती। रोहित की कंपनी में भारत ने रचा इतिहास, 39 इयर्स में पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में किया क्लीन स्वेप, आखिरी में मैच 96 रन जीता। ट्रोलर्स ने हिजाब विवाद में पटा घसीटा, इरफान ने परिवार का फोटो शेयर किया, बीवी हिजाब में नजर आई तो लोग बोले आपसे ये उम्मीद नहीं थी। श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली वनडे की सर्वश्रेष्ठ पारी, 7 वनडे मैचों में जड़ा 5वां अर्धशतक। यश ढूल की विराट कोहली और एमएस धोनी से तुलना करने की जरूरत नहीं, बोले इंडिया अंडर 19 के गेंदबाज कोच। रोहित शर्मा के फैन बने सलमान बट, कहा प्लान के साथ विरोधी टीम का किया काम तमाम। शिखर धवन पर लगी सबसे पहली बोली, पंजाब किंग्स ने खरीदा राजस्थान रॉयल के पाले में अश्विन। जेम्स बॉन्ड की फिल्म नो टाइम टू डाई अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर होगी रिलीज। दीपिका पादुकोण की गहराइयां में नजर आई उनकी छोटी बहन अनीशा, फैंस ने किया दावा। FWICE ने फिल्म सिटी में लता मंगेशकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग, ये प्रतिमा पर्यटकों के लिए बनेगी विशेष आकर्षण का केंद्र। अमिताभ बच्चन ऊंचाई की शूटिंग 10 मार्च से करेंगे शुरू, बिग बी और सूरज की जोड़ी 30 साल बाद एक साथ कर रही है काम। नायिका में बनी खलनायिका, थर्सडे में पहली बार नेगेटिव रोल निभाएंगी यामी गौतम। ऑस्कर नॉमिनेट डायरेक्टर रितु थॉमस बोली डॉक्यूमेंट्री बनाना पड़ा चैलेंज है, हमें राइटिंग विद फायर बनाने में लगे 5 साल। कंगना रनौत के शो लॉकअप की टीजर आए सामने, लॉकअप का ट्रोल 16 फरवरी को रिलीज। रणबीर कपूर स्टारर शमशेर अब 22 जुलाई को होगी रिलीज, फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में होगी रिलीज। अजीत स्टारर वलीमे का ट्रेलर आउट, इस बात की जानकारी मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दी है जानकारी। लव रंजन 20 फरवरी से करे शादी, फंक्शन 18 फरवरी से होंगे शुरू। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।